अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपके जीवन में क्या चेंज लेकर के आती है। मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं, जो कुछ न कुछ आपको सिखा कर के जाती हैं। बहुत दिलचस्प कहानियाँ होती हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती है तो एक कमेंट ज़रूर करके जाया कीजिए। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी है एक आदमी की जो बहुत परेशान हो चुका था, बिज़नेस में उसका बहुत घाटा हो चुका था और उसकी भरपाई वो नहीं कर पा रहा था। अब कर्ज़दार सब तरफ से आ रहे थे कि उन्हें कर्ज़ा चाहिए, जो उसने कर्ज़ा लिया था अपने बिज़नेस में जब बर्बाद हो गया जो पूरा, तो वो उन्हें वापस चाहिए। तो वो आदमी परेशान था कि कहाँ से दे, बिज़नेस का घाटा भी हो चुका है और इतनी जल्दी कर्ज़ नहीं चुक सकता। अब वो क्या सोचता है कि जीवन से हार मान लेता है वो। वो सोचता है कि क्यों ना मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मुझे बिज़नेस भी नहीं सँभालना पड़ेगा, ना कर्ज़दार मुझे परेशान करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो वो एक नदी के किनारे जाता है अपनी जान देने के लिए, तालाब में। तो वो तालाब में छलांग लगा देता है और फड़फड़ा रहा होता है ज़ोर-ज़ोर से, क्योंकि वो डूबने वाला रहता है। तो एक सज्जन व्यक्ति वहाँ से निकल रहे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं सज्जन व्यक्ति। वो देखते हैं जब वो आदमी डूब रहा है तो वो भी वहाँ पे जल्दी से छलांग लगा देते हैं, उस आदमी को बचा लेते हैं। आदमी की हालत थोड़ी गंभीर हो गई थी, पानी-वानी जा चुका था और वो अप जैसे-तैसे उसका उपचार करते हैं, सब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो आदमी ठीक हो जाता है। तो वो सज्जन व्यक्ति उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वो आदमी ने बोला कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ जीवन से, मैं सब तरफ से हार चुका हूँ और मेरे पास इतना कर्ज़ा हो चुका है, मेरे ऊपर इतना कर्ज़ा हो चुका है, मेरा पूरा जो बिज़नेस है, काम-धंधा सब ठप हो चुका है। तो मैं कर्ज़ा कहाँ से लौटाऊँ? कर्ज़दार खड़े हैं मेरे सर पर, तो इस वज़ह से मैं आत्महत्या कर रहा था। ना मैं रहूँगा, ना मुझे कर्ज़ा देना पड़ेगा, ना मुझे जीवन की मुश्किलों से उलझना पड़ेगा। तो वो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पास एक उपाय है और मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका सकता हूँ। वो खुश हो जाता है, उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है कि ये क्या बोल रहे हैं सज्जन व्यक्ति। तो वो बोलता है ठीक है मुझे लेकर के चलिए, तो उन्होंने बोला चलो। तो वो सज्जन व्यक्ति उसे एक सेठ जी के पास लेकर के जाते हैं और सेठ जी से बोलते हैं सेठ जी ये आत्महत्या करने वाले थे, ऐसी-ऐसी बात है। तो सेठ जी बोलते हैं ठीक है। तो दोनों खुसर-फुसर कुछ कान में बात करते हैं सज्जन व्यक्ति और सेठ जी, तो वो बोलते हैं सेठ जी कि ठीक है मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी पहले खुश हो जाता है कि चलो 2 लाख मुझे मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर थोड़ी खुसर-फुसर कान में वो करते, वो कहते हैं ठीक है मैं 4 लाख दे दूँगा। फिर थोड़ी खुसर-फुसर करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं 20 लाख तक के दे दूँगा। अब उस आदमी को थोड़ा सनक हुई कि वो क्या ऐसी बात हो रही, कहीं आदमी मुझे बेच तो नहीं रहा है? कोई इतना पैसा मुझे क्यों देगा? वो आदमी डर जाता है और उनसे पूछता है जा कर के कि ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे भी कुछ बताइए। तो वो जो सेठ जी रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी आँखें बेचने की बात हो रही है। तुम्हारी 1 लाख के मैं 2 लाख दूँगा, 1 आँख के। दोनों आँखों के 4 लाख दूँगा। अगर किडनी देते हो तो मैं तुम्हें 20 लाख दूँगा। और हाँ, अगर लीवर आप तो दोनों किडनियाँ, लीवर सब कुछ तुम जैसे मुझे देते हो ना, तो मैं तुम्हें पूरे 50 लाख दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारा कर्ज़ भी निपट जाएगा। वो बोलता है, "क्या पागल हो गए हो? मैं तुम्हें क्यों दूँगा अपने अंग? तुम होते कौन हो मेरे अंग बेचने वाले?" तो वो सज्जन पुरुष ने बोला, "तुम तो कर्ज़दार हो और तुम्हारे किस काम के हैं ये अंग? तुम तो वैसे भी अपने आप को ख़त्म करने वाले थे। तो इसका जो पैसा मिलेगा ना, इसको मैं बेच देता हूँ, इसका जो पैसा मिलेगा उससे कर्ज़ा तुम्हारा निपट जाएगा, तुम सबको कर्ज़ा दे के मरना।" वो व्यक्ति रोने लगता है और उनके कदमों में गिर जाता है और बोलता है कि, "आज आपने मेरी आँखें खोल दी। मेरा शरीर इतना कीमती है, मुझे ये बात नहीं पता थी, मैं तो इसे ख़त्म करने जा रहा था।" सज्जन व्यक्ति उसे उठाते हैं और बोलते हैं, "जीवन का सुख-दुःख है ये तो आता रहेगा, लेकिन जो तुम्हें शरीर मिला है ये बहुत कीमती है। ये इतना कीमती इसका कोई कीमत नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता इसे। तुम तो खुद मरने वाले थे, लेकिन फिर भी तुम खुद को बेच नहीं सकते हो। जबकि तुम एक किडनी बेचोगे तुम्हारा सारा कर्ज़ निपट जाएगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते थे क्योंकि जीवन अनमोल है। तुम्हें अपने हर अंग से प्यार है, तो तुम मरने क्यों जा रहे थे?" उस आदमी की ये बात समझ में आ जाती है। तो ये एक बहुत छोटी-सी कहानी है और सार यही है इस कहानी का, यही सिखाती है कि हाँ, जीवन हमारा कितना अनमोल है।
सुख-दुख तो आते जाते रहेंगे, आज हैं, नहीं है। पैसा क्या है, हाथ का मैल है, वो तो आता जाता रहेगा। लेकिन जीवन इतना अनमोल है कि आप इसे खत्म करने के बाद भी आप इसके मालिक हैं। लाखों में बिक सकते हैं आप, इतना कीमती है आपका शरीर और आप इसे खत्म कर देते हैं। थोड़ी-सी परेशानियाँ क्या आई, आप इसे खत्म कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और कहानी अगर अच्छी लगी हो, सार समझ में आया हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।